गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथ 11th क्लास में हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एएसटीसी नियम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। 360 से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने उसको पढ़ा था। एक 360 डिग्री तक के सभी मानों की अपन ने सारणी भी बनाई थी। फिर उसके बाद हमने इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले प्रयोग होने थे उन सभी को पढ़ा और एक ही फॉर्मूले से उनको अपन कैसे बना सकते हैं ये भी पढ़ा और अब उस पर अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो आपकी 3.1, 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज हो जानी चाहिए आज के वीडियो के बाद। ठीक है ना भाई? मैं मानता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क है। ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में कम आ रहा होगा, लेकिन आ रहा जरूर होगा। ठीक है ना भाई? मान लो अपन को कम आ रहा है तो उसको ज्यादा बार, जैसे अपन को कम रोटियां मिल रही है, खाना भूख लग रही है अपन को बहुत तेज और अपन को खाना कम मिल रहा है, तो क्या करेंगे? अपन 2-3 बार खाएंगे। मान लो आप एक बार में 2 मिल गई, फिर एक बार में अगला खाएंगे, जब दोबारा 2 मिल जाएंगी, फिर 2 मिल जाएंगे। कहने का मतलब, मान लो कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार देखें, 5-5 मिनट का रोक के देखें, पॉज कर करके कि अब क्या बोला और क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मान लो एक बार देखने पर 10% समझ में आया तो दोबारा उसी वीडियो को प्ले करके देखो आप, तो हो सकता है वो 10 की बजाय 20 हो जाए, फिर 30, और फिर धीरे धीरे जब आप उसको एक बार लिखोगे ना, पेयर नोट बनाओगे, तो निश्चित तौर पे आपको 60-70% गेन होगा ही होगा, और जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं एग्जाम्पल जो बोर्ड पे वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूँ वो आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 1-2 बाहर का है, तो आप उनको भी दोबारा से करें तो भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना भाई? वीडियो को देख के लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है ना? खुद करें और फ्रेंड्स से करें। क्लियर? अब आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध करो cos 4x बराबर 1 - 8 sin वर्ग x cos वर्ग x। ठीक है ना भाई? 1 - 8 sin वर्ग x cos वर्ग x। क्लियर? अब अपन LHS लेके चलते हैं, LHS। अब LHS में अपने पास दे रखा है cos 4x। ठीक है ना भाई? अब मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे वो cos 2x का और cos 3x का, 4x का नहीं लिखाया था ना भाई? तो इसके देखो 2 रास्ते हैं। एक तो अपन 4x को x + 3x में तोड़े और a + b का फॉर्मूला लगाए। दूसरा जो 4x है इसको अपन cos 4 को लिखा 2 × 2x। ठीक है ना भाई? तो 2 दूना 4x हो जाएगा। अब थोड़ी सी देर के लिए, क्या थोड़ी सी देर के लिए 2x को अपन a से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 2a बराबर, ध्यान रहे एक ही जगह 2x है, तो cos 2a बराबर 4 फॉर्मूले लगाए थे, उसमें से मैंने प्रयोग कर लिया 2 cos वर्ग a - 1। ठीक है ना? अब एक को वापस 2x लिखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? cos 2 × 2x बराबर 2 cos वर्ग × 2x - 1। थोड़ी सी देर के लिए ये जो 2x है इसको मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो cos 2 और a हो गया। cos 2a का फॉर्मूला है मेरे पास 2 cos वर्ग a - 1। अब a तो नहीं था ना मेरा, तो 2x था, तो a को मैंने वापस 2x लिख दिया, तो एक ही जगह 2x हो गया, यहाँ भी एक ही जगह 2x हो गया।
तो ये तो हो गया मेरा cos 4x बराबर 2। अब cos 2x का होल स्क्वायर बोलेंगे इसको अपन, cos 2x का होल स्क्वायर। तो इसमें cos 2x वाला यही फॉर्मूला वापस लगाते हैं, 2 cos वर्ग x माइनस 1 और इस पे होल स्क्वायर फिर माइनस 1 अलग से, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। 2 अब इसका होल वर्ग करेंगे तो a माइनस b का होल वर्ग, तो a वर्ग cos की पावर 4x, ठीक है ना भाई, माइनस प्लस 1 माइनस क्या माइनस क्या आएगा बोलो, 2 दूना 4 cos वर्ग x और फिर माइनस 1। अब ये हो गया अपना 4 गुना 8 cos की पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos वर्ग x माइनस 1, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ठीक है, और प्लस 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos वर्ग x, कोई दिक्कत। अब देखें ध्यान से, एक इसमें से 8 cos वर्ग x कॉमन ले लिया प्लस 8 cos वर्ग x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बोलो, cos वर्ग x माइनस 1, cos वर्ग x माइनस 1। अब माइनस और कॉमन ले लें, 1 माइनस 8 cos वर्ग x और 1 माइनस cos वर्ग x। 1 माइनस cos वर्ग x क्या होता है बेटा, 10वीं क्लास में सर्वसमीका पढ़ी थी, बहुत अच्छे से याद है, sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। तो उससे cos वर्ग 1 माइनस cos वर्ग x बराबर आ जाएगा sin वर्ग x, तो 1 माइनस 8 cos वर्ग x इंटू sin वर्ग x, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 8 sin वर्ग x इंटू cos वर्ग x, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ क्या लगेंगे, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक है ना भाई, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप वीडियो में से देख देख के उनको पहले फेयर करें और बुक में से टिक कर लें कि ये तो हमने वीडियो से कर लिए। अब बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं आते हैं, मान लो नहीं हो रहे हैं फिर भी, तो आप उनको व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से कंसल्ट करें। अब ऐसे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, ये जो बीमारी है वो तो है, उसके साथ हमको आगे बढ़ना है। ये बहाने नहीं करने हैं कि अरे क्लास नहीं चल रही, वीडियो में कैसे समझ में आएगा, वीडियो में नहीं आता, तो वो नहीं आएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो करना है, मेरे तो समझ में आ रहा है, तो वो जरूर निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल है, सिद्ध करो वाला ही है, सेकंड, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बटे cos 5x माइनस cos x, और बराबर में सिद्ध करना है tan x, ठीक है ना भाई। इस टाइप के 5 के करीब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। उन सब में अपन को C+D वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ऊपर और नीचे देखो। पहले तो मैंने इसको लिखा sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x, ठीक है ना भाई, डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x बराबर देखिए सॉरी, मैंने फॉर्मूला लगाया था, एक तो ये लगाया था sin c प्लस sin d बराबर होता था 2 sin c प्लस
और दूसरा ये लेके आया था cos के लिए cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये मेरा c मान लिया और ये d मान लिया, तो sin c प्लस sin d ये वाला अपन फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखे क्या आएगा 2 sin तो 2 sin c की जगह क्या है बेटा 5x प्लस d की जगह क्या है केवल x और बटे 2, फिर क्या लिखना है cos c की जगह क्या है बेटा 5x माइनस d की जगह क्या है केवल x और बटे 2, ठीक है ना, ये मत लिख देना। फिर क्या बचा देखो sin 5x प्लस sin x, ये इसका तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया माइनस 2 sin 3x और बचा बटे नीचे cos c माइनस cos d लगा cos c माइनस cos d, तो ये c बन जाएगा ये d बन जाएगा, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये हो गया बराबर 2 sin 5 और 1 6x बटे 2 6x बटे 2 cos 5 में से 1 गया 4x बटे 2 माइनस 2 sin 3x बटे माइनस 2 sin 6x बटे 2 sin 5 माइनस x 4x बटे 2, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर उसके बाद क्या होगा देखो 2 sin 6x बटे 2 क्या हो गया 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x बटे माइनस 2 sin 3x और sin 2x। कोई दिक्कत। फिर क्या हुआ ऊपर से 2 sin 3x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा बोलो cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin 3x sin 2x, तो देखो 2 sin 3x से 2 sin 3x कट गया, ठीक है ना भाई। अब देखो cos 2x माइनस 1, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से रामबाण मान के चले। काय के लिए 11th प्लस 12th दोनों के लिए 11th प्लस 12th दोनों में ही 11th प्लस 12th 11th से ज्यादा 12th में ये फॉर्मूले काम आते हैं, क्योंकि 12th में अवकलन और समाकलन दोनों ही त्रिकोणमितीय फलनों के सवाल आते हैं, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले काम में आते हैं। तो वहां पर भी सीनियर में किसी भी सवाल में यदि आपको 1 प्लस cos 2x दिख जाए 1 प्लस cos 2x दिख जाए तो क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x दिख जाए तो लिखना है 2 sin स्क्वायर x। ये रामबाण है। cos के साथ जब भी प्लस माइनस में 1 आता है तो अपन cos 2x वाले फॉर्मूले काम में लेते हैं और ऐसे फॉर्मूले काम में लेते हैं जिससे कि 1 करते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो ये cos 2x माइनस 1 क्या है cos 2x माइनस 1 और मेरा क्या है 1 माइनस cos 2x। अब देखो मैं बता देता हूं ये फॉर्मूले कैसे आए। cos 2x बराबर फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर को अपन इधर ले गए तो 2 sin स्क्वायर x प्लस का हो गया 1 और इसको अपन इधर ले आए माइनस cos 2x, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत।
दूसरे वाले को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से वो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 माइनस cos 2x, और बटे देखो नीचे माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कर लिया। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x की जगह 2 sin वर्ग x, 2 sin वर्ग x, और sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x, 2 से 2 कटा, sin से स्क्वायर कटा, क्या बचा भाई sin x बटे cos x, और sin बटे cos क्या होता है 10x, hence 2। तो इस तरीके से हमको ये सवाल करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सब में ही या तो sin c प्लस sin d लगेगा, या sin c माइनस sin d, या cos c प्लस cos d, और cos c माइनस cos d। ठीक है ना, फिर कॉमन लेके कर जाएंगे और सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके के 4-5 सवाल है, तो आपको चारों पांचों इसी तरीके से कर लेंगे। मैं इस तरीके के एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसके पे बेस्ड और जो क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई या 180 लिखा आ जाए, या ये लिखा आ जाए जहां a b c त्रिभुज के अंतर है, तब भी उनका योगफल 180 आएगा। तो सिद्ध करो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c। ध्यान रखना ये एज अ फॉर्मूले के रूप में ही आपको याद करना है। अपने 11th क्लास में तो एक्सरसाइज में एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल देखना, उसमें दे रखा है रूप में। लेकिन सीनियर में जब अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन में एज अ फॉर्मूले काम में आता है, तो उस समय ये याद कर रखना चाहिए। ठीक है ना भाई। वैसे जेई मेंस वगैरह में ये एज अ सर्व संज्ञा जैसे अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं के फॉर्मूले के रूप में। अब देखो आता कैसे है। सबसे पहले अपन ने एलएचएस लेके चलिए अपन, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो सबसे पहले इन दोनों में अपन ने फॉर्मूला लगाया sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin cos c माइनस d बाई 2। ठीक है ना भाई। देखो c की जगह 2a है, b की जगह d की जगह 2b है, तो क्या लिखेंगे 2 sin c की जगह 2a, d की जगह 2b बटा 2 cos 2a माइनस 2b बटा 2, और बचा प्लस sin 2c को लिख दिया। ठीक है ना, यही बचा ना भाई। इन दोनों में तो फॉर्मूला लग गया, प्लस sin 2c बचा, वो लिख दिया। देखो क्या आ गया 2 sin, यहाँ a प्लस b लिख सकता हूं मैं ना, a प्लस b, और यहाँ cos a माइनस b। ठीक है ना भाई। प्लस sin 2c जो है उसमें अपन ने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin c cos c, sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर। अब देखो यहां से चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर पाई, तो a प्लस b बराबर पाई माइनस c, c का इधर पक्षांतर कर दिया, तो sin a प्लस b बराबर sin पाई माइनस c। अब ASTC नियम का इधर बना है छोटा सा 0 पाई बटे 2 पाई 3 पाई बटे 2 और 2 पाई 90 180। ठीक है ना भाई। तो पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में साइन और कोसाइन और प्लस के होते हैं, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन सी। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत लगा दो फिर 2 साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, इस पूरे की जगह क्या लिखना है सी, cos a माइनस b प्लस 2 साइन c cos c। 2 साइन c मैंने कॉमन ले लिया, 2 साइन
साइन सी कॉमन लिया तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। ठीक है ना भाई, वापस यहीं से ले लें, सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहां लिख दें, देखो क्या आएगा, 2 साइन सी और कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह मैंने लिखा पाई माइनस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखो पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में कॉस कैसा होता है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाते हैं, तो देखें 2 साइन सी, ये तो बाहर है, ठीक है। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन, तो देखें -2 साइन c प्लस d बाई 2, तो a माइनस b प्लस a प्लस b, c प्लस d, c की जगह a माइनस b, d की जगह a प्लस b, और साइन c माइनस d मतलब a माइनस b और माइनस a माइनस b, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे बटे 2। तो देखें क्या आएगा, 2 साइन सी माइनस 2, बी से बी कट गया, साइन ए बचा, यहां ए से ए कट गया, साइन माइनस बी बचेगा ना भाई। अब साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात एएसटीसी नियम में जाएंगे। ऋणात्मक कोण कैसे बनता है भाई, जब घूमने वाली जो किरण है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाए तो बनने वाला कोण ऋणात्मक होता है। जब ये इधर आ गया तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया अपना चौथा। चौथे चतुर्थांश में cos और sec तो धनात्मक होते हैं, बाकी के सभी माइनस के, तो इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। देखें 2 साइन सी और ये 2 साइन ए साइन बी, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 गुना 4 साइन ए साइन बी साइन सी और हेंस 2। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा ही एक कॉस्ट में और दे रखा है, वो भी शायद सॉल्व एग्जाम्पल है विविध का, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें एग्जाम्पल्स को। अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का, वो भी इंपोर्टेंट है। जितने भी ये मैं करा रहा हूं इंपोर्टेंट ये नाम पे, ये सब सीनियर में है, बस इसको आगे आपको अवकलन समाकलन और करना है। अवकलन समाकलन में गुणा वाला फॉर्मूला नहीं होता है, समाकलन में अवकलन में तो होता है। जैसे इसका समाकलन करना है तो इसमें फॉर्मूला नहीं होता, तो पहले इसके बराबर में ये लेके आते हैं और तब इसका अपन समाकलन करते हैं। तो इसीलिए ये सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले में आपको करा रहा हूं। एक और है नेक्स्ट, सिद्ध करो tan 3a प्लस tan 2a प्लस tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बराबर में ये सिद्ध करना है tan 3a प्लस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, इंटू में है ये सब, बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ये लेके चलिए tan 2a प्लस a बराबर, तो देखें ध्यान से, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस
क्या आएगा बोलो 10 प्लस 10a बटे 1 माइनस 10a 10 ठीक है ना भाई। इनको जोड़ने पे क्या हो गया 10 3a 2a प्लस a 3 हो गया बराबर 10 2a प्लस 10a बटे 1 माइनस 10a 10 2a। अब इसके नीचे 1 लगा के अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 10 3a का इधर गुणा किया सबसे पहले 1 से किया तो क्या आएगा बेटा 10 3 ठीक है ना भाई माइनस इससे किया तो क्या आएगा 10a 10 2a और इंटू 10 3a बराबर 1 से इसका किया तो क्या आएगा 10 2a प्लस 10a। अब अपन इसको इधर ले जाए ठीक है और इन दोनों को इधर ले जाए तो क्या होगा 10 3a ये तो इधर ही है 10 2a को इधर लाओ माइनस 10 2a a को भी इधर लाओ माइनस 10a बराबर इसको इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a। यही सिद्ध करना था 10 3a 10 2a 10a बराबर 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a ठीक है ना। कोई दिक्कत भाई। अब आपको ये वीडियो देखना है वीडियो देखकर इसको फेयर रजिस्टर बनाना है और 3 श्री एक्सरसाइज 3.1 3.2 विवेक जितने भी सवाल आपसे होते हैं 70% 80% उतने एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें साथ ही साथ चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों से भी कराएं जिससे उनको भी वीडियो मिले ठीक है ना भाई। जब तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित रहें और नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।